हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। ये चैप्टर नंबर 3 में सबसे लास्ट का टॉपिक है। तो टॉपिक अपन डालेंगे जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। देखिए इन 3 टॉपिकों को समझना है अपन को कि विकास क्या होता है, पर्यावरण क्या है और जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर विकास को लेंगे। ठीक है, कि विकास होता क्या है। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन विकास। देखिए विकास जो है, विकास हम कहें तो विकास जो है सामान्य रूप है। ठीक है, विकास हम क्या मानेंगे, एक सामान्य रूप से माना जा सकता है और मानव विकास जो है वो है विशेष रूप। भाई विकास तो एक सामान्य रूप माना जाता है, विकास सामान्य है, लेकिन इस विकास से उत्पन्न होने वाला जो मानव विकास है, भाई विकास से ही तो मानव विकास होगा। अगर विकास नहीं होगा तो मानव विकास होगा कैसे। तो विकास जो है वो सामान्य रूप से है और मानव विकास जो है वो विशेष रूप से माना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो विशेष रूप है ये विज्ञान के तौर तरीके से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि मानव विकास विशेष रूप से है, और वो भी किस क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के रूप में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, हम कहेंगे क्या, विशेष रूप से सामाजिक संकल्पना में प्रयुक्त होने वाली जटिल संकल्पना है। दोबारा सुन लीजिए इसे। देखिए विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक संकल्पना के अंदर उपयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। अब देखिए विकास की हम बात करते हैं। देखिए विकास एक मूलभूत संकल्पना, विकास क्या है, एक विकास मूलभूत संकल्पना है। ठीक है, एक मूलभूत संकल्पना मानी जाती है विकास को। यदि विकास एक बार हो गया तो वो समाज के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जो समस्या है उसका निदान भी लेके आता है। ठीक है, तो विकास मूलभूत संकल्पना है। यदि विकास एक बार हो गया तो समाज में सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और हम कह सकते हैं पर्यावरणीय, हम कह सकते हैं सांस्कृतिक समस्याओं का निदान है। कौन, विकास। ये विकास जो होता है ये समाज के अंदर, एक बार समाज में विकास हो जाए तो वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पर्यावरणीय हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, इन सभी समस्याओं का क्या होता है, विकास क्या करता है, निदान कर देता है। ठीक है, चलिए अब विकास की और बात करते हैं। विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार से सुधार किए हैं, हम सब जानते हैं। देखते हैं आगे। देखिए विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किए हैं, परंतु विषमताएं भी पैदा हुई है। अब ये विकास से सुधार तो हुए हैं, लेकिन कुछ विषमताएं भी पैदा हुई है। और वो विषमताएं कौन से क्षेत्र में,
एक प्रादेशिक विषमता। विकास की प्रादेशिक विषमता मतलब हर जगह तो विकास हुआ नहीं है, कहीं पर विकास हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है। इसके अलावा विकास से सामाजिक असमानताएं, कौन सी समानताएं? असमानताएं भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, क्योंकि विकास अगर कहीं पर नहीं होगा तो वहां पर सामाजिक असमानताएं तो पैदा होगी। इसके अलावा कई तरह से हम देख सकते हैं भेदभाव भी अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा विकास जब नहीं होता है कहीं पर तो लोगों का विस्थापन भी देखने को मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। इसके अलावा मानव का जो अधिकार होता है उसके ऊपर आघात, ठीक है, मानव अधिकार पर आघात भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मानवीय मूल्यों का विनाश भी देखा जाता है, मानवीय मूल्यों का विनाश भी होता है। आप ये मत समझिए कि विकास जो है वो सब जगह एक जैसा है, विषमता तो विकास में होती ही है। कहीं पर विकास ज्यादा होता है तो कहीं पर विकास कम होता है। अब जहां पर विकास नहीं होता है तो वहां पर प्रादेशिक विषमताएं पैदा होती है, सामाजिक असमानताएं पैदा होती है, भेदभाव भी देखने को मिलता है, लोगों का विस्थापन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, मानवाधिकार जो है उसको आघात बहुत मिलता है और मानवीय मूल्यों का विनाश भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं जैसे कि पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय निम्नीकरण की देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो विकास न होने के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर, विकास से ही संबंधित है कि और विकास में क्या क्या चीज देखने को मिलती है। देखिए विकास जो है या विकास, मानव विकास से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता जिसे हम कहते हैं उसको जानते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1993 के अंदर मानव विकास से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार उसमें सुधार का कार्यक्रम या कार्य भी प्रारंभ उसमें कर दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन? मानव विकास में किसी भी प्रकार की गंभीरता होने पर मानव विकास की एक रिपोर्ट तैयार की। किसने की? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो कि 1993 में मानव विकास की रिपोर्ट बनाई गई और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या थी तो उसमें सुधार कार्य भी क्या किया? प्रारंभ किया। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1993 के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था और मानव विकास से जुड़े मुद्दे जो थे उसकी गंभीरता को समझा उन लोगों ने, उसकी संवेदनशीलता को समझा, उसको जाना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1993 के अंदर मानव विकास की एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें जो भी समस्याएं उनको मिलती गई उसमें सुधार का कार्यक्रम उसने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विकास से संबंधित, जो कि मानव विकास से संबंधित है, देखते हैं और मानव विकास में क्या क्या विकास से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं। देखिए मानव विकास मूल जो न्यूनतम दशाएं होती है, मानव विकास की न्यूनतम दशाएं, उनको जाना और उसको जानकर लोगों को
बढ़ते सशक्तिकरण पर। देखिए अब इसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में विकास हो रहा है, उस विकासी क्षेत्र के अंदर मानव विकास में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूनतम दशाएं अगर मौजूद है मानव के क्षेत्र के अंदर, मानव विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की न्यूनतम दशाएं मौजूद है, तो उसको जानकर लोगों को सशक्तिकरण मतलब अपने शक्ति को उभारने के लिए मजबूती प्रदान करता है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास, ठीक है, क्या लिखेंगे, मानव विकास की न्यूनतम दशाओं को जानकर लोगों को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना मानव विकास के अंतर्गत लाता है। ठीक है, मतलब मानव विकास क्या काम करता है, मानव विकास काम करता है न्यूनतम दशाओं को जानो और फिर उसके अंदर लोगों को सशक्तिकरण मतलब उसकी खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए मानव विकास बताता है। मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि शांति जो शब्द है, ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट में बताया गया है कि शांति शब्द, शांति हम कह सकते हैं बिल्कुल पीसफुल स्थिति जो है वो मानव विकास को सकारात्मक स्थिति में बदल देता है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में विकास की स्थिति है लेकिन उसमें अगर शांति की स्थिति बनी हुई है तो मानव विकास को और भी सकारात्मक मतलब प्लस धनात्मक स्थिति में ले जाता है और भी ज्यादा विकास करता है। बिल्कुल अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा अशांति है, युद्ध हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो विकास कैसे करेगा, वो अपना विकास के ऊपर फोकस कर ही नहीं सकता। अगर वहां पर भी पीसफुल स्थिति है, शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साइलेंट स्थिति में विकास पर काम चल रहा है, तो ऑटोमेटिक मानव विकास कौन सी स्थिति में चला जाएगा, सकारात्मक स्थिति में चला जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस प्रकार से। देखिए वो कौन सी शांति की बात कर रहा हूं मैं, मानव विकास के अंतर्गत प्रतिरक्षात्मक खर्चों की कटौती। देखिए अगर मानव विकास आप चाहते हैं कि भाई मानव विकास उस क्षेत्र में है तो आप देखना उस क्षेत्र के अंदर प्रतिरक्षात्मक जो खर्चे होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए किया गया खर्च जरूरत ही नहीं है। अगर विकास है तो वहां पे खर्च करने की जरूरत कहां है, अपनी रक्षा के लिए। और अगर खर्चा कर रहे हो आप लोग तो समझ लीजिए वहां पे मानव विकास नहीं है। इसके अलावा सशस्त्र बलों पर खर्च में कटौती। देखिए अगर मान लीजिए आप सशस्त्र बलों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडिया करता है, बहुत ज्यादा करता है, सशस्त्र बलों का उपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए, उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए तो सशस्त्र बलों पर उपयोग नहीं होना चाहिए, अगर उपयोग हो रहा है विकास नहीं माना जाएगा। इसके अलावा नाभिकीय युद्धों पर रोक, ठीक है, आप कहीं पर आप देखते हैं ये नाभिकीय युद्ध जो शस्त्र संख्या जो होती है उसे हम कह सकते हैं घटाकर मानव विकास की श्रेणी में लाया जा सकता है। उसे घटाने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा जनमत, लोगों का एक बहुमत तैयार करना पड़ेगा और आप युद्धों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो समझ लेना वो विकास की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने बात की विकास की, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया कि विकास होता क्या है, किस प्रकार से विकास मानव विकास की क्षेत्र के अंदर अहम भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या। विकास के अंतर्गत ही जनसंख्या को हम लेते हैं। देखिए जनसंख्या क्या,
देखिए, जनसंख्या जो है सामाजिक जीवन के अंदर, जनसंख्या जो है और संसाधन जो है वो एक उचित संतुलन आवश्यक है। ठीक है, किस क्षेत्र के अंदर? सामाजिक क्षेत्र के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि भाई मानव विकास हो तो सामाजिक क्षेत्र में एक तो होती है जनसंख्या, व एक होता है संसाधन। दोनों के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है। अगर आप विकास चाहते हैं, ये विकास की परिभाषा मान लीजिए कि जनसंख्या विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। जब जनसंख्या और संसाधन के बीच में एक तालमेल, जो संतुलन है, वो जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधन सीमित है सीमित, क्योंकि ये जितने भी संसाधन है वो परंपरागत है। ठीक है, परंतु ये सीमित संसाधन है। संसाधन की मांग सबको होती है और संसाधन की मांग भी बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, संसाधन की मांग अधिक है, इसलिए संसाधन का उपयोग सही प्रकार से करना चाहिए, तभी तो विकास होगा, तभी विकास होगा। ठीक है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था सर रॉबर्ट, क्या नाम था? सर रॉबर्ट मालथस। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने मानव जनसंख्या की तुलना जो है वो संसाधन के अभाव के विषय में, कह सकते हैं मानव जनसंख्या की तुलना जब संसाधनों के अभाव के रूप में की, तो उन्होंने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की। उस चिंता में यह बताया कि संसाधन का उत्पादन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि संसाधन का वितरण जरूरी है, क्योंकि एक अमीर व्यक्ति जो है उस संसाधन का उपयोग ज्यादा कर रहा है गरीबी की तुलना में। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसने कहा? सर रॉबर्ट मालथस ने कहा कि मानव जनसंख्या की तुलना संसाधन से की, जिसमें पाया कि संसाधन कम है। ठीक है, अब कम है तो क्या होना चाहिए? संसाधन का उत्पादन जरूरी नहीं है जितना, क्या जरूरी है? वितरण, और वो भी कैसे? समान रूप से वितरण जरूरी है। उत्पादन आप चाहे करो चाहे मत करो, खूब कर लीजिए उत्पादन, जब गरीब लोगों को वो संसाधन मिल ही नहीं रहा तो उस उत्पादन का मतलब क्या है? आप उत्पादन के साथ में उसका वितरण जो भी समान रूप से होना जरूरी है, तो विकास होगा। तो जनसंख्या जो है वो भी आपके, जनसंख्या और संसाधन जो है उसमें जो तालमेल है वो भी आवश्यक है अगर आप विकास चाहते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं जनसंख्या ही से संबंधित विकास के बारे में। देखिए भाई, देखिए संसाधन का वितरण असमान है। निर्धन लोग जो है वो संसाधन, निर्धन लोगों के लिए जो संसाधन है वो सिकुड़ रहे हैं, जो शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो संसाधन का उपयोग भरपूर कर रहे हैं। इसलिए मानव विकास की गति में ये बाधा का कारण भी है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या लिखते हैं अपन, जनसंख्या का वितरण असमान है। ठीक है, एक जैसा कहीं पे भी नहीं है। और जो निर्धन लोग हैं, निर्धन लोगों के लिए संसाधन क्या कर रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं। तो सिकुड़ रहे हैं तो किसके लिए फलपूर रहे हैं? शक्तिशाली लोगों ने इनका उपयोग अधिक किया है, जो कि
विकास की गति में क्या है, बाधा है। भाई अगर गरीब लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं तो विकास का मतलब ही क्या है। विकास तब होगा जब गरीब अमीर दोनों समान होंगे, सबको समान संसाधन मिल रहे हैं, तो जनसंख्या के अंदर निर्धन और शक्तिशाली दोनों के लिए समान रूप से संसाधन उपलब्ध हो। अगर नहीं है तो भैया विकास की गति में क्या आ जाएगी, बाधा आएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। किसकी बात करेंगे, पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरणीय, तीसरा बिंदु देखिए, पर्यावरण जो है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि विकास जो है मानव व प्रकृति के बीच में एक संतुलन नहीं बनाना ही क्या कहलाता है, विकास। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मानव व प्रकृति के बीच एक संतुलन विकास कहलाता है। प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन अगर नहीं है तो विकास नहीं होगा। प्रकृति का विनाश पर्यावरण की समस्या पैदा करेगा। ठीक है, प्रकृति का विनाश पर्यावरणीय समस्याओं को पैदा करता है। अगर आप प्रकृति का विनाश कर रहे हो, विकास मानकर अगर आप सोचते हो कि भाई मैंने जंगल साफ करके और बिल्डिंगें बना दी, गलत हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने गाड़ियां निकाल दी जबरदस्त तरीके से, मैंने प्लेन उड़ा दिए, मैंने रेल बना दिए, गलत हो। जब तक कि आप प्रकृति के बीच में एक संतुलन नहीं बनाओगे, तब तक प्रकृति का जब तक आप विनाश नहीं रोकोगे, तब तक पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी और ये मानव विकास को रोकता रहेगा। ठीक है, प्रकृति के साथ में एक आवश्यक एक तालमेल जरूरी है, तभी मानव विकास माना जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रकृति से संतुलन मानव विकास को बढ़ाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, कई व्यक्ति हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी जानकारी कुछ बुक्स के माध्यम से दी थी। ठीक है, वो बुक्स क्या थी, देखिए, सभी विचारकों ने मानवीय विकास व प्रकृति की समस्याओं के बारे में समझाया। किसके माध्यम से, बुक्स के माध्यम से। और वो बुक्स कौन सी थी, वो बुक्स थी, जैसे कि एक बुक्स का नाम मैं बता दूं, लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, पहली बुक्स का नाम क्या है, ऊपर लिख देता हूं इसे, एग्जाम में पूछा जाता है इसे, क्या नाम है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये बुक्स जो थी 1972 में प्रकाशित की गई थी। इसमें यह बताया गया था लिमिट्स टू, किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। भैया रुक जाओ, ये जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसकी कुछ लिमिट है। ठीक है, कुछ लिमिट है, उस लिमिट में ही ग्रोथ करनी चाहिए। यह नहीं है कि प्रकृति का विनाश करते जाओ। उसका पूरा वर्णन लिमिट टू ग्रोथ के अंदर है। इसमें सारी चीजें दी गई है, समस्याओं के बारे में बताया गया, उसके निदान के बारे में बताया गया। सुमाकर नाम का व्यक्ति, सुमाकर की एक पुस्तक है। ठीक है, सुमाकर की पुस्तक, और वो पुस्तक का नाम मैं बता दूं आपको, उसका नाम है स्माइल इज ब्यूटी। स्माइल इज ब्यूटीफुल। ये प्रकाशित हुई थी 1974 में। इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही मानव विकास से संबंधित बातें लिखी गई। इसके अलावा बुल्ड कमीशन की रिपोर्ट, वुडलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट। ठीक है, वुडलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट। ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुरूप एक पुस्तक का नाम, उस पुस्तक का नाम था
आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, ये प्रकाशित की गई थी कब? 1987 के अंदर। इसके अंदर भी एक फ्यूचर के बारे में, भाई मेरा फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या होने वाला है, उसके बारे में इसके अंतर्गत वर्णन किया गया। और एक अंत में, आखिर के अंदर, और हम कह सकते हैं लेटेस्ट बोल सकते हैं, एजेंडा 21 इंपोर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में पूछेगा ये। एजेंडा 21 क्या है, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया भी है। देखिए एजेंडा 21, देखिए एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 की एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट जो है वो है रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, ठीक है। ये एजेंडा 21 क्या थी? इसमें बताया गया था पर्यावरण की समस्या, पर्यावरणीय समस्याओं को जानना व समाधान, इसके बारे में निराकरण, क्या समस्याएं थी और फिर उसका क्या निराकरण, समाधान क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी का एजेंडा 21 में वर्णन है। ये मैंने आपको कराया भी है पिछले बुक्स के अंदर, फर्स्ट बुक में है ये टॉपिक अपना, एजेंडा 21 क्या है, क्वेश्चन आता भी एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो उससे कुछ नहीं है, आपको बताना है कि पर्यावरण की समस्याओं को जानना और उसका समाधान निकालना, उसकी एक मीटिंग थी, ठीक है। और ये एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993 में इसके अंदर बताया गया था, जिसमें पर्यावरण की समस्याओं को जानना, उसका समाधान निकालना। तो इस तरीके से मैंने आज आपको विकास से संबंधित पर्यावरण और जनसंख्या का वर्णन इस वीडियो में मैंने आपको करके बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।